हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली भाजपा द्वारा सीएम प्रत्याशी के रूप में घोषित किए गए डॉक्टर हर्षवर्धन के घर के निवास स्थान पर। और निवास स्थान पर यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे हुजूम लगा हुआ है। हर्षवर्धन जी के यहाँ पर लगभग सभी लोगों का, यहाँ पर जितने भी इनके समर्थक हैं, समर्थकों के साथ साथ अड़ोसी पड़ोसी से लेकर दूर दराज के लोग भी यहाँ तक आए हुए हैं। और दूर दराज के लोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी शुभकामनाओं के साथ इस जगह पर पहुंचे हुए हैं। शुभकामनाओं के बाद जिस तरीके से शुभकामनाओं का दौर आज हम देख सकते हैं प्रातः काल से यहाँ पर जारी है। और शुभकामनाओं में प्रातः काल से ये दौर जारी है। और शुभकामनाओं के इस दौर में हम पहुंच चुके हैं इस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन के पास। बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले आपको। थैंक यू। एक चीज जो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमने रास्ते में भी देखा कि अगर कुछ लेना है देश से तो उसको कुछ देना भी सीखो। ये ध्येय वाक्य क्या, इससे आप लोगों को मौजूद? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो मेरा ख्याल से मतलब तो बड़ा स्पष्ट है। हम लोग अपने राइट्स की तो हमेशा बात करते हैं, लेकिन हमें हमारा कर्तव्य क्या है देश के और समाज के प्रति, उसके प्रति जो है हर तरह से जो है हमें हमेशा अवगत रहना चाहिए और उसके अनुरूप अपना जीवन बनाकर काम करना चाहिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो सब जीते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। जीवन में केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सब लोग जीते हुए भी मृतक के समान हैं। और मैं इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई देश ने तो आपको सब कुछ दिया है, सब कुछ हमें जो भी मिल रहा देश के कारण है, लेकिन हर आदमी को ये अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहिए कि वी हैव रिटर्न बैक टू द कंट्री, तो अब वी हैव टू रिटर्न बैक टू द सोसाइटी। अब वो वक्त आ गया है कि रिटर्न बैक करने का समय लगभग आपके पास पूरे छप्पर फाड़ के। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी किसी बड़े दायित्व को या बड़े पद पर पहुंचेगा तभी वो रिटर्न बैक कर सकता है। छोटे छोटे अणुव्रत लेकर भी, छोटी छोटी अणु संकल्प लेकर भी हर एक व्यक्ति जो है पद पर है या नहीं है, वो जीवन में कुछ भी समाज के लिए अपनी योग्यता क्षमता के अनुरूप कर सकता है। तो इसलिए इसके लिए ऐसा नहीं कि ये अब समय आ गया, अब तो जीवन भर से हम लोग कर रहे हैं और सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए। तो इसके लिए किसी पद पे होना आवश्यक नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने कहा समय आ गया है और अणुओं से ही एक सागर का भंडार बढ़ेगा। एक चीज और मैं जो पढ़ रहा था आपके बारे में कि इफ द फोन इज नॉट बजिंग इट मीन्स द क्लाइंट्स आर सेटिस्फाइड विद यू। इफ द फोन इज नॉट बजिंग, अगर फोन नहीं बजता है आपका तो इट मीन्स आपके समर्थक जो हैं वो आपसे संतुष्ट हैं। पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन ये भी आप ही की एक ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर से मैंने लिया है। तो अगर समर्थक लगभग 93 से जो आप वर्किंग है विधानसभा में, और विधानसभा में वर्किंग होने के साथ साथ जिस तरीके से कार्यरत हैं, तो उस देखिए अपनी वर्किंग के बारे में मैं बोलूँ कुछ वो उचित नहीं है। आप जाइए इलाके में, जाइए दिल्ली में, जाइए हमारे लोग जो हैं इनसे पूछिए। अब मैं अपनी वर्किंग के बारे में खुद बोलूँ ये कोई इसकी वही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस चीज के साथ साथ और दायित्व बढ़ने के साथ साथ जब एक दूसरे तरीके से भी आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर भी हैं आप पेशे से, और वो पेशा और ये पेशा वो कॉम्बिनेशन आगे भी बना रहेगा। अगर होपफुली हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आखिर जब 20 साल से बनाकर रखा है, डॉक्टरी तो एक दिन भी बंद नहीं की हमने। मरीज हमारा पहला प्रेम है, मरीज हमारा पहला पैशन है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन यह है कि मरीज को एक को आदमी ठीक करता है, जो राजनीति के अंदर जिम्मेदारी मिलती है उससे आप सारे समाज की चिंता कर सकते हैं। तो एक पैशन से मरीज ठीक होता है, एक पैशन से अब दिल्ली ठीक करेंगे। डॉक्टर साहब, हर तरीके से देश की और नागरिकों की सेवा करने के साथ साथ अब अगर दिल्ली की जनता आपको चुनकर सामने लाती है तो क्या उन्हें पॉजिटिव पॉइंट्स आपकी तरफ से देखने को या परिवर्तन है, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, हम दिल्ली को एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और पूरी तरह से पारदर्शी एक ऐसी सरकार देने का प्रयास करेंगे जो पूरी ईमानदारी से काम करे, बिना स्वार्थ के काम करे, जनता के हितों की ईमानदारी से रक्षा करे, दिल्ली की समस्याओं को बहुत ही मेटिकुलस तरीके से समझे, उनकी डेप्थ में जाए, उसके लिए सारे समाज को बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व करे। जो उस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली में, देश में, दुनिया में प्रोफेशनल्स उपलब्ध हैं, उनका सहयोग ले।
मैंने दिल्ली और देश के अलावा दुनिया के 35-40 देशों में जाने का मुझे मौका मिला है और मैंने देखा है कि जो एक छोटे से शहर दिल्ली के अंदर हम लोग समस्याएं देखते हैं, ये समस्याएं दूसरे देशों में नहीं होती हैं। आखिर वहाँ पर भी वही समाज है, वही लोग हैं, वही टेक्नोलॉजी है। आज इंटरनेट का युग है, हर एक टेक्नोलॉजी सारी दुनिया को उपलब्ध है। अब भ्रष्टाचार अगर कोई कर रहा है तो भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार करने के बाद पकड़ने की बजाय और उसको पनिश करने पे सारे देश में डिबेट चल रही है। सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, सीबीआई बनी हुई है, सीवीसी बनी हुई है, फिर भी एक बात हो रही कि एक और लोकपाल बनाओ। हम कहते हैं बनाइए, मजबूत करिए लोकायुक्त को, सारी इंस्टीट्यूशंस को, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग भ्रष्टाचार कर ना पाए। इसके लिए जो है प्रयास हो। अब ये कैसे संभव है? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ होता है? जहाँ सरकार और पब्लिक के और समाज के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। कोई भी जहाँ सरकार से कोई आदमी कुछ लेने जाता है, सरकार को कुछ देता है, कोई मान लीजिए लाइसेंस ही ले रहा है, कोई रेल का टिकट ही ले रहा है, कोई अपने टेंडर का अप्रूवल ही ले रहा है, उस ट्रांजैक्शन के सिस्टम को हम जितना ज़्यादा पारदर्शी बना देंगे। हमारा ये कहना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में 500% की पारदर्शी उपलब्धता है। जब से इंटरनेट के ऊपर रेल का टिकट उपलब्ध होना शुरू हुआ है तो उस ट्रांजैक्शन को पारदर्शी बनाने से उसके अंदर होने वाले भ्रष्टाचार के अंदर बहुत कमी आई है। बड़ा कोई किसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट देना है, उस मीटिंग की जो सारी गतिविधियां हैं उनको आप वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, उसको साइट के ऊपर डालिए, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया को अवेलेबल करिए। लोगों को पता रहना चाहिए कि उनका पैसा कैसे खर्च हो रहा है, क्या उनके से जो टैक्स लिया जा रहा है क्या उसका सदुपयोग हो रहा है। ये सारा कुछ जो है आज के मॉडर्न युग में मॉडर्न आइडियाज़ के साथ संभव है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी वो समाज को, सरकार को, देश को एक ऐसी सरकार देना जो पूरी तरह से ईमानदार और पारदर्शी है और जिसके आधार पर हम कह सकें कि हमने यहाँ दिल्ली मॉडल बनाया है। इसके अलावा तो बहुत सारी समस्या हैं। एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स करने हैं। हेल्थ के अंदर जो है जो क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज हैं लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए जब अपने सरकार के समय में, लेकिन आज जो है लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज जो एसेंशियल मेडिसिन हैं वो भी लोगों को अस्पताल में नहीं मिल रही हैं, जबकि हमने जो एसेंशियल ड्रग पॉलिसी लागू की थी वो सारी दुनिया में आज दिल्ली मॉडल के नाम से जानी जाती है। उस पॉलिसी को देश में 12 सरकारों ने फॉलो किया, दुनिया के बहुत देशों ने उसको WHO के माध्यम से फॉलो किया, लेकिन आज हमारे दिल्ली के अस्पतालों की क्या स्थिति है? हमें यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस यमुना को साफ करना पड़ेगा। तो जो इतने ज़्यादा रेप के, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के मामले हो रहे हैं, इनके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ करनी हो, चाहे होमगार्ड्स, सिविल डिफेंस की व्यवस्था सुदृढ़ करनी हो, चाहे सारे शहर में लाइटिंग सिस्टम को मजबूत करना हो, रात के समय बसों के अंदर जो है इस तरह के सिविल डिफेंस के और दूसरे जो है होम गार्ड्स वगैरह ये सारे उपलब्ध कराने पड़ेंगे। लंदन के अंदर जैसे बॉबी सिस्टम है, वहाँ 1 सेकंड के अंदर बीट के ऊपर जो है व्यक्ति उपलब्ध हो जाता है। वो सारे सिस्टम्स यहाँ पर लागू करने पड़ेंगे। किसी के साथ अन्याय हो जाए तो अस्पताल के अंदर डॉक्टर संवेदनशील होना चाहिए। इमरजेंसी के अंदर ये नहीं है कि दूसरे मरीजों की तरह एक रेप विक्टिम के साथ व्यवहार हो। तो इस प्रकार के अनेकों प्रकल्प हैं। आज नौजवानों को दिल्ली में नौकरी की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम सारा का सारा थर्मल पावर का इस्तेमाल करते हैं। 300 दिन जो है शहर में, दिल्ली शहर में सूरज देवता का आशीर्वाद होता है। घर के ऊपर जितनी टंकी की जगह होती है ना, उतनी टंकी की जगह में अगर एक सोलर पैनल लगा दिया जाए तो 1 मेगावाट की ऊर्जा उसमें से पैदा की जा सकती है। उससे सारे घर की अधिकांश बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। लोगों का बिजली का बिल 30 से 60% तक केवल उसके कारण कम हो सकता है। 30% उसके लिए भारत सरकार सब्सिडी देती है। दिल्ली सरकार सब्सिडी दे, उस सब्सिडी को देने के लिए बैंक से लोन की व्यवस्था करे
कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन सरकार दे सकती है। जनता थोड़ा सा अपना पैसा खर्च करके सक्षम हो सकती है। अपने घर में हर घर को एक पावर हाउस बना सकते हैं। सारी दिल्ली के अंदर ऐसा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं कि बिजली की थर्मल पावर के लिए आप जानते हैं कोयले की कमी है, एनवायरनमेंट उसके अंदर उसका खराबी उसमें पैदा होती है। बहुत सारी थर्मल पावर हम बाहर से जो कोयला है बाहर से लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से, वहाँ से हम कोयला लेते हैं। यानी वहाँ से यहाँ जब चीज़ आएगी तो और ज़्यादा चीज़ महंगी होगी और वहाँ से लेने के कारण जॉब वहाँ पे क्रिएट होगा और हमारे यहाँ का जो बच्चा है उसको यहाँ से नौकरी ना मिलने के कारण उसको बेंगलोर जाना पड़ेगा, उसको चेन्नई जाना पड़ेगा। वो बच्चा अपने माँ बाप से सेपरेट हो जाएगा, वो देश से बाहर उसको जाना पड़ेगा। तो जो यूनाइटेड नेशंस की ग्रीन न्यू डील है उसके ऊपर काम करेंगे हम लोग। अगर DSIDC जो दिल्ली में शराब की दुकानें जो है चलाती है, DSIDC का ये काम नहीं है। क्या है वो? दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लेकिन वो शराब की दुकानें चला रही है, लोगों को जो है शराबी बना रही है। उसका काम है इस तरह की फैक्ट्रीज लगाएं कि दिल्ली के अंदर जो है सोलर पैनल्स बने, जो सोलर इक्विपमेंट्स बने, उसके अंदर से कम 2 लाख जॉब क्रिएट हो सकती हैं। जो बच्चे हैं, नौजवान जो आज बेचारे नौकरी ना मिलने के कारण क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। कितने तरह के गैंग दिल्ली में, कोई बाइकर गैंग, कोई ये गैंग, कोई वो गैंग, हर इलाके में चेन झपटी की जो वारदातें हो रही हैं। आप उनमें जाइए गहराई से तो आप देखेंगे कि बहुत नौजवान, कई लोग फ्रस्ट्रेट होकर ये सब काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये मुद्दे हैं जिन पर आप जिनको लेकर आएंगे लोगों के सामने, अगर ये सुनना शुरू करें तो खत्म नहीं होगा। एक जन लोकपाल की आपने बात की, भ्रष्टाचार की आपने बात की। एक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं और राज्य सरकार बनाते हैं तो हम उसके बाद विधानसभा खुले मैदान में लगाएंगे और बहुमत से जन लोकपाल पास करेंगे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अब ऐसा है कि कोई दूसरा राजनीति में क्या बोल रहा है उसके हरेक के बारे में कमेंट करना मैं समझता हूँ उसकी आवश्यकता नहीं। आप हमसे, हमारा दिमाग जो है ना, हमें दिल्ली की जनता के लिए क्या करना है, हमारा दिमाग उसके अंदर लगा है। उसके अंदर बेस्ट पॉसिबल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना सारा समय उस पर लगाना चाहते हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है उस पर रोज रोज हम सुबह शाम कमेंट करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, लगभग 20 साल से आप इस एरिया में कार्यरत है और विधानसभा में अभी तक हारे नहीं है आप, और अब आम आदमी पार्टी ने भी आपके खिलाफ कुमार विश्वास को यहाँ पर सीट उतार दिया है। तो एक बात सुनो, मुझे 20 साल हो गए चुनाव लड़ते हुए, मैंने कभी आज तक पता नहीं किया मेरे खिलाफ कौन लड़ रहा है। हर बार कोई बाद में मुझे पता लगता है कोई नया प्रत्याशी आया। अभी भी मुझे कोई इस बात की ना परवाह है, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है कौन आता है कौन नहीं आता। मेरे तो यही है सब जो है प्रत्याशी, ये जनता है। जब तक जनता चाहेगी जनता की सेवा करेंगे, जब जनता कहेगी जो सेवा नहीं करानी जो है। अंत में एरिया के साथ साथ स्टेट के, राज्य के लोगों को क्या संदेश है, किस तरीके से आप? देखिए, मेरा राज्य के लोगों को, दिल्ली के सभी लोगों को ये संदेश है कि अगर शीला जी के 15 साल के कुशासन से आप आजादी चाहते हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही आपको वो आजादी दिला सकती है। और दिल्ली में कांग्रेस के कुशासन से आजादी लेकर भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को हम लोग स्थापित करेंगे। दिल्ली की जनता से, नागरिकों से अनुरोध है कि 4 दिसंबर को अपने घर के सभी सदस्यों के साथ, अपने सभी मित्रजनों के साथ, सभी अपने परिवारजनों के साथ, सभी अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों के साथ, सभी अपने मोहल्ले के नेबरहुड के साथ 100% लोग मतदान करने के लिए जाइए। मतदान को समझदारी से करिए, अंतरात्मा की आवाज से करिए और अपने वोट को वेस्ट मत करिए। ये बात आखिर में जो मैंने कही, इसका ख्याल रखिए कि अपने वोट को वेस्ट मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अपने वोट को वेस्ट मत कीजिए और 4 दिसंबर को सभी लोग बहुमत से और हर तरीके से वोट देने के लिए मैदान में उतरेंगे। और उसके बावजूद जिस तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहाँ पर बताया कि वोट देना जरूरी है, वोट किस तरीके से देना जरूरी है, कैसे देना जरूरी है, और हर लोग वोट देंगे, किसको देंगे, तरीके से देंगे, या वेस्ट ना करें बस अपना वोट, ये डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया। और भाजपा के द्वारा
सीएम के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए डॉक्टर हर्षवर्धन थे, जो हमसे मुलाकात कर रहे थे। हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ यही उनका कहना था कि सोच समझ कर वोट दें, किस तरीके से वोट दें, किसको वोट दें, किस पार्टी को वोट दें, सामने कौन है या पीछे कौन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सोच समझ कर बहुमत से और हर तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करें। कैमरामैन अंकित कौशिक के साथ मैं हेमंत कुमार शर्मा, रफ्तार टाइम न्यूज की टीम के साथ।